औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद काकड़, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सरिया रोड क्वेटा। आज मेरे जब लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने 1.2 को डिस्कस किया था। 1.2 में बेसिकली हमने कम्यूटेटिव लॉज और एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस किया था 1.2 में, और साथ साथ उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था। उसके बाद हमने आइडेंटिटिव इनवर्स पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 4 जिसके थ्योरम्स थे। यानी 4 में हमने पहला पार्ट सॉल्व करवाया था। आज हम दूसरा पार्ट करवा देंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। Z1 Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate Z2 conjugate। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं Z1 Z2। Z1 की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस रेडिकल ऑफ 2 आयोटा, और Z2 की जगह पर भी वैल्यू लगा देते हैं 1 माइनस आयोटा conjugate as it is। This is equal to 2 1s are 2, 2 7s are 14, और ये आएगा हमारे पास रेडिकल ऑफ 2 आयोटा, ये माइनस 7 रेडिकल ऑफ 2 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर बनेगा। सिंपल सी काम, इनको इसके साथ, इनको इसके साथ, इनको भी दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाइड किया। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 14 ऑफ आयोटा प्लस रेडिकल ऑफ 2 आयोटा। अब में पता है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 n में से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। यह आएगा 14 प्लस माइनस रेडिकल ऑफ 2 आयोटा भी कॉमन है, एक आयोटा को हमने कॉमन, दूसरा हमने माइनस को कॉमन निकाला, माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा हमारे पास। रियल को रियल के साथ कंजुगेट फिलहाल एज इट इज, रियल को हम रियल के साथ लिखेंगे, और इमेजिनरी को हमने इमेजिनरी के साथ सिंपलीफाई करना पड़ेगा। नाउ अप्लाइंग कंजुगेट। कंजुगेट का काम क्या है, कंजुगेट का काम है इमेजिनरी का साइन चेंज, प्लस से तो माइनस करेगा, माइनस से तो प्लस करेगा, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 Z2 कंजुगेट। Z1 की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस रेडिकल ऑफ 2 आयोटा का कंजुगेट, और 1 माइनस 7 आयोटा। कंजुगेट का काम है इमेजिनरी का साइन चेंज, कंजुगेट का काम है इमेजिनरी का साइन, प्लस से तो माइनस होगा, माइनस से तो प्लस होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14 आयोटा, फिर बनेगा हमारे पास माइनस 2 आयोटा माइनस 7 रेडिकल ऑफ 2 आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 14 माइनस रेडिकल ऑफ 2 आयोटा, कॉमन है आयोटा दोनों में हमने कॉमन निकाला, 7 रेडिकल ऑफ 2 और आयोटा स्क्वायर में पता है -1 के बराबर होता है। 2 प्लस 14 रेडिकल ऑफ 2 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा। रियल को हम रियल के साथ ऐड कर लेते हैं, और ये इमेजिनरी एज इट इज हम लिख लेते हैं। ये आया हमारे पास 2, अगर देखा जाएगा प्राइम 1 इंटू दोनों के रिजल्ट हमारे पास सेम आया, 10 प्राइम
from 1 and 2 we get, thus from 1 and 2 we get left hand side is equal to right hand side. Therefore Z1 Z2 conjugate is equal to Z1 conjugate Z2 conjugate. Ends the proof. इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 5 है Z हमें गिवन है 5/3 प्लस 3/7 देन सवाल ये देन prove that फर्स्ट पार्ट है हमारे पास mod of z mod of minus z और z कंजुगेट का mod माइनस मॉड ऑफ z कंजुगेट। इस तरह के एग्जाम्पल हमने पहले भी किया था, सेम इसी तरह के एक एग्जाम्पल था, वो भी हमने मेरे ख्याल में सेकंड लेक्चर में हमने या थर्ड लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। आज भी वही बात हम मजीद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे मॉड ऑफ z से मुराद इन्हें हमें पता है रियल का स्क्वायर, रेडिकल ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर यानी 7/3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 25 और ये आएगा हमारे पास 9, ये बनेगा 9, ये बनेगा 49। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम बनेगा 441। जब 9 को इस पे डिवाइड कर लें, जब 9 को इस पे डिवाइड कर लेगा तो रिजल्ट हमारा आएगा 49 को 25 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 49 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 49 दैट इज 225 प्लस ये इस पे डिवाइड के 9 आएगा, 9 9 81। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास रेडिकल ऑफ 1306 और इनका रेडिकल क्या बनेगा 441। इनका रेडिकल बनेगा हमारे पास 3006 रेडिकल, ये बनेगा हमारे पास 21 क्योंकि 21 का रेडिकल बनेगा हमारे पास 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 दैट इज 442। यानी कहने का मकसद ये सिंपल कि हम 141 का रेडिकल बनता है 21, इसको नाम देते हैं 1। सिमिलरली इनको उठा देते हैं, ये है माइनस मॉड ऑफ z विच इज इक्वल टू माइनस एज इट इज ये 5/3 प्लस 3/7 उठा। सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे 3/7 उठा। हम क्या करेंगे, हम रियल का स्क्वायर 5/3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3/7 का स्क्वायर this is equal to 25 divided by 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 49। फिर उसी तरह हम एलसीएम ले लेते हैं, यह आएगा 441 और ये बनेगा 125 सेम उसी तरह बिल्कुल 81। इसको ऐड किया जाएगा 1306 आएगा और ये आएगा 441 1306 डिवाइडेड बाय 21, इसको हम नाम देते हैं 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड हमारे पास है मॉड ऑफ z कंजुगेट। हम क्या करेंगे, z की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं 5/3 प्लस 3/7 कंजुगेट अप्लाइंग कंजुगेट। पहला काम ये करेंगे, कंजुगेट को अप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3/7
iota. This is equal to real का square, mod का definition, real का square plus imaginary का square. This is equal to 25 वर 9, 9 वर 49. इनका फिर अगर एलसीएम ले लें, इसी तरह सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास रिजल्ट आएगा 1306 डिवाइडेड बाय 21. इसको हम नाम देते हैं थर्ड. इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं नंबर 4, माइनस मॉड ऑफ z कंजुगेट. माइनस है एज इट इज, z की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं. ये 5/3 प्लस 3/7 प्लस 3/7 का कंजुगेट. अप्लाइंग कंजुगेट 5/3 माइनस 3/7 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे, माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा. ये बनेगा हमारे पास रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर which is equal to 25 और 9 और 49. सिमिलरली अगर इनका एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई कर लें, 1306 डिवाइडेड बाय 41, इसको हम नाम देते हैं 4. अगर देखा जाएगा 1 2 3 4 सबकी रिजल्ट सेम आ रहा है. 10 हम कह सकते हैं from 1 2 3 and 4 we get mod of z is equal to minus mod of z equal to z conjugate equal to minus z conjugate. Ends the proof. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट हमें गिवन है z. सेकेंड पार्ट है z कंजुगेट का कंजुगेट इज इक्वल टू z. अच्छा, हमें गिवन है z इज इक्वल टू 5/3 प्लस 3/7 आयोटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंजुगेट ले लेते हैं. हमें पता है कंजुगेट का काम क्या है, इमेजिनरी का साइन चेंज करेगा. प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा. दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगेन इसका डिटर्मिनेंट ले लें, इसका कंजुगेट ले लेते हैं. 3/7 का कंजुगेट, अगेन अप्लाइंग कंजुगेट. दिस इज इक्वल टू माइनस से तो प्लस बनेगा हमारे पास 3/7 आयोटा. z कंजुगेट का कंजुगेट इज इक्वल टू, ये चीज दोबारा हमारे पास z के बराबर होता है और यही हम प्रूफ कर रहे थे. हेंस द प्रूफ. पहला काम हमने क्या किए, पहला काम हमने क्या की है, हमने जर्नल एक ही है कि बेसिकली z हमने लिए, z का कंजुगेट लिए, अप्लाइंग कंजुगेट, अगेन कंजुगेट लिए, फिर अप्लाई किए और दोबारा हमारे पास z की इक्वल आया. सो z डबल कंजुगेट इज इक्वल टू z. Third part, z conjugate is equal to mod of z square. First we will consider left hand side z conjugate. ये 5/3 plus 3/7 आयोटा, 5 over 3 minus 3 plus 7/3 आयोटा
कंजुगेट। फर्स्ट वी अप्लाई कंजुगेट। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम कंजुगेट को अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर लो, ये देखिए 5/3 है, ये प्लस है तो माइनस बनेगा, अगर माइनस है तो प्लस बनेगा। इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला कई उस लेक्चर से हमने डिस्कस कर रहे हैं, कई लेक्चर में हमने और भी पढ़ा है। a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5/3 का स्क्वायर माइनस 3/7 का स्क्वायर, ये बनेगा 25, ये आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 है, ये आएगा 49 और आटा स्क्वायर आएगा हमारे पास। दिस इज इक्वल टू 25 और 9 -9 और 49, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, माइनस इंटू माइनस, तो ये बनेगा प्लस। अगर हम इनका एलसीएम ले लें, ये बनेगा हमारे पास 4 4 1, 9 को स्पीड डिवाइड कर ले 49 आता है, 49 को इससे मल्टीप्लाइड कर लो और सिमिलरली ये आएगा 81, इन दोनों को अगर ऐड कर लें ये 1306 441 आएगा, इसको नाम देते हैं 1। आफ्टर हिट कंसीडर राइट हैंड साइड विच इज मॉड ऑफ z स्क्वायर, ये आएगा z की जगह पर वैल्यू लगा दो, ये है z की वैल्यू 5/3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 ऑफ आयोटा का स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, मॉड वाला, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर ऑल स्क्वायर एज इट इज। हमें पता है स्क्वायर रेडिकल कैंसिल होता है, ये बनेगा 5 का स्क्वायर 25 और 9 और ये बनेगा 9 और 49। उसी तरह अगर हम सेम इसी तरह एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई कर लें, ये रिजल्ट भी वही आएगा। अगर देखा जाएगा फ्रॉम 1 and 2 we get क्या गेट के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore z conjugate is equal to z मॉडुलस का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर है 6 कह रहे फाइंड रियल एंड imaginary parts of the following। पहला हमें गिवन है 8 + 6 of iota plus 6 + 4 of iota, 8 + 6 iota, 6 + 4 of iota, ये आएगा 14 रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे, ये बनेगा हमारे पास रियल पार्ट आएगा 14 और इमेजिनरी पार्ट आएंगे 10। सेकेंड तो बिल्कुल ये z है, सेम इसी तरह है। इसके सेकेंड पार्ट ये है 3 आयोटा 7 - 4 ऑफ आयोटा, ये आएगा 21 आयोटा और ये आएगा -12 आयोटा स्क्वायर। 3 से 1 = 21, 3 4 = 12, ये बनेगा हमें पता है -1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। 21 ऑफ आयोटा प्लस 12 को पहले लिख लो, रियल को पहले, इमेजिनरी को बाद में लिखेंगे। रियल पार्ट क्या बनेगा 12 और इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा हमारे पास 21।
That is real and imaginary. थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का है। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है 7 प्लस 3 आयोटा की पावर -1। सबसे पहले हम वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए ये नीचे आकर के पॉजिटिव बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिशलाइज करेंगे। ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे। ऊपर को ऊपर वाले और नीचे को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 7 माइनस 3 आयोटा यह आएगा 49। 7 का स्क्वेयर होता है 49 और यह आएगा 9 आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर के बारे में हमें पता है, ये आएगा 49 माइनस 9 -1 बिकॉज आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। 7 माइनस 3 आयोटा 49 माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा। इनको इसमें ऐड कर लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 58। दोनों के अपान में इन कैल्शियम को ब्रेक कर लेते हैं, इसके अपान में अलग लिखते हैं और इसके अपान में अलग लिखते हैं। रियल पार्ट बनेगा हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 58 और इमेजिनरी पार्ट बनेगा -3 ओवर 58। फोर पार्ट सेम है। फिफ्थ पार्ट देखना, फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है 1 माइनस 11 ऑफ आयोटा स्क्वेयर ए माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्मूले से खोलना है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab 1 प्लस 121। 11 का स्क्वेयर होता है 121 आयोटा स्क्वेयर माइनस 22 ऑफ आयोटा 1 प्लस 121 आयोटा स्क्वेयर हमें पता है -1 की इक्वल है 1 माइनस 121 22 ऑफ आयोटा। इनको इससे माइनस कर लेते हैं, -120 आएगा -22 ऑफ आयोटा। इसमें रियल पार्ट बनेगा -120 और इमेजिनरी पार्ट बनेगा -22। 6 7 8 भी इजी लग रहे हैं। 8 के बाद 9, 8 को सबसे पहले पॉजिटिव बना लो। 8 यूं है, 8 हमारे पास ये है 5 प्लस 7 ऑफ आयोटा की पावर -2। सबसे पहले पॉजिटिव बनाने के लिए ये नीचे आकर के पॉजिटिव बनेगा। इनको फॉर्मूले से खोलो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab ये बनेगा हमारे पास 25। ये बनेगा 49 ऑफ आयोटा स्क्वेयर आएगा 5 2 10 10 से 1 70 ऑफ आयोटा 1 डिवाइडेड बाय 25 और इनकी जगह पर हम वैल्यू लगा देते हैं -1 17 ऑफ आयोटा। ये बनेगा 25 49 प्लस 17 ऑफ आयोटा। ये बनेगा, इनको इससे माइनस कर लें 4 बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास 4 और इनको इससे निकालें -24 प्लस 17 ऑफ आयोटा।
इनमें से कॉमन निकालें, कॉमन इनमें -2 कॉमन निकालें, ये 12 आएगा, ये 35 उठाएगा, इसको हम स्लैश कर लेते हैं, ये बनेगा -2 12 प्लस 35 उठा, इसको हम 12 - 35 उठा से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे, ऊपर को ऊपर नीचे को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू -12 - 35 उठा, नीचे तो फार्मूला लगेगा, फार्मूला क्या बनेगा 12 का स्क्वायर इन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा -12 प्लस 35 उठा, ये आएगा 144 आएगा, और 35 का स्क्वायर बनता है 1225। इनको इससे माइनस कर लेते हैं, दैट इज 125, 35 उठा, 2 - 0 81, 2 - 0 81, इनको इससे मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, -12 35 उठा, ये आएगा -2 1 2 2 6 2 8 16 2 0 0, that is 1 2 1 2, इनके अफान में अलग लिख लो और इनके अफान में अलग लिख लो। ए माइनस माइनस कैंसल, 2 पे कैंसल हो सकता है, 2 6 2 1 नहीं जा रहे तो 0 लगा दो, 2 8 2 1 अगर देखा जाएगा इसको 3 पे अगर कैंसिल कर लें, 3 पे कैंसिल नहीं होते, ये आएगा 1081 प्लस माइनस तो माइनस बनेगा 35 2 1 6 2 5 इसका रियल पार्ट क्या बनेगा 6 10 और 81 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा -35 2 6 2 1 6 2। हाँ, सिंपल काम हमने कुछ भी नहीं किए। सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लाया, फिर फार्मूले से खोला, फार्मूले से खोलने के बाद आयोटा की जगह पर वैल्यू लगाया, मल्टीप्लाइड किया, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस की है। सब्ट्रैक्शन प्रोसेस के बाद फिर हमने -2 को कॉमन निकाला। जब -2 को हमने कॉमन निकाला ड्यू टू अ मिस्टेक, एक मिस्टेक हुआ, जब -2 को कॉमन निकाला ये बनेगा नेगेटिव। क्या बनेगा हमारे पास नेगेटिव, ये बनेगा हमारे पास नेगेटिव। जब नेगेटिव होगा तो इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर को ऊपर, नीचे तो वही फार्मूला लगेगा, नीचे तो वही फार्मूला लगेगा a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये दोनों हमारे पास नेगेटिव में आएगा, दोनों हमारे पास नेगेटिव में आएगा। ये तो बाकी मेरे ख्याल में सेम रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा और इमेजिनरी पार्ट इन पॉजिटिव में आएगा।